अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करेंगे आज उस मंसूबे की जिसे कराची के अवाम के लिए उम्मीद का चिराग बनाकर पेश किया गया, लेकिन 20 दिन भी ना गुजरे कि वो चिराग ही बुझ गया। 12 अरब 80 करोड़ रुपए की खतीर लागत से हब केनाल के नाम पर लगने वाले अरबों रुपए, और नतीजा क्या निकला? सिफर। जरा सी बारिश और पूरा मंसूबा जमीन बोस हो गया। 5 न्यूज़ ने पहले दिन से खबरदार किया, पहले दिन से मुतनब्बे किया, सच दिखाया, वो सच जिसे झूठ करार देकर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने न सिर्फ नाराजगी का इजहार किया, बल्कि वो इंतकामी कार्रवाई पर भी उतर आए और उन्होंने इंतकामी कार्रवाई भी की। झूठी FIR दर्ज कराई, सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश की गई, मगर वक्त ने साबित किया कि खबर हमारी सच्ची थी। 5 न्यूज़ जो है वो सच पर खड़ा था, सच दिखा रहा था लोगों को, और करप्शन की ये गुत्थी आज सबके सामने खुल के सामने आ गई है। नाज़रीन, सवाल ये है कि जो 12 अरब 80 करोड़ रुपए का ये मंसूबा था, ये तरक्की का निशान है या करप्शन का पेंडोरा बॉक्स है? अवाम के खून पसीने के अरबों रुपए किसने हड़प किए? किसने बहती गंगा में हाथ धोए? कौन कौन इसमें मुलव्विस है और उन हाथों तक कैसे पहुंचा जा सकेगा जो इस बहती गंगा में हाथ धोते रहे? आज के शो में हम इसी करप्शन की दास्तान का पोस्टमार्टम करेंगे नाज़रीन। हकाइक, सबूत और वो सवालात जो हुकूमत को जवाब देना होंगे, क्योंकि बात है अवाम की, बात है अवाम के अरबों रुपए की, उनके खून पसीने की कमाई की। तो इस हवाले से जो टॉपिक पे बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख, जो कि प्रेसिडेंट हैं सिंध PTI के। सर, आपको बहुत शुक्रिया और आपको वेलकम कहेंगे स्टूडियो में। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। इसके अलावा जो है हमें ज्वाइन करेंगे MKM पाकिस्तान के MPA हैं आमिर सिद्दीकी साहब, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे नाज़रीन। लेकिन यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो इस टॉपिक के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख, जो कि PTI सिंध के प्रेसिडेंट हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सर, आप कहते हैं कि 12 अरब की लागत से बनने वाली जो हब केनाल बारिश में बह गई, तो ये आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक करप्शन है या सिंध हुकूमत की आप इसको बद इंतज़ामी कहेंगे? देखिए, ये करप्शन और बद इंतज़ामी तो छोटा लफ्ज़ है ना, बैड गवर्नेंस उसको कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्रिमिनल गवर्नेंस। ये उसका तसलसल है। ये कोई हल्की फुल्की, ना इसको करप्शन कहा जा सकता है, ना इसको बद इंतज़ामी कहा जा सकता है। और ये मैं समझ सकता हूँ कि ये कराची दुश्मनी है। और जब मैं किसी भी चीज़ को कराची दुश्मनी कहता हूँ तो मैं उसको सिंध दुश्मनी भी कहता हूँ और इसे मुल्क दुश्मनी भी कहता हूँ, क्योंकि ये शहर कराची जो है इस मुल्क का तकरीबन 65% रेवेन्यूज़ ये शहर देता है, 97% सूबे के रेवेन्यूज़ ये शहर देता है, और इस शहर को सोने के अंडा देने वाली मुर्गी की तरह समझा जाता है, दाना नहीं दिया जाता। इस शहर के शहरियों को बड़ा तमाशा लगाया गया कि जी 9 महीने में हमने प्रोजेक्ट तैयार करा लिया और हम एक तोहफ़ा दे रहे हैं शहर कराची को 10 मिलियन गैलन का। 13 अगस्त को इफ्तिताह होता है उसका। और मैं पहले बात को शुरू करने से पहले कहूँगा कि उस वक्त अगर चैनल 5 की ने जो निशानदेही की थी, अगर उस वक्त बजाय आपके फ़ारूकी साहब की FIR काटने के, अगर उस वक्त उस ठेकेदार की FIR काट दी जाती, उस वक्त उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्याज सुमरो की FIR काट दी जाती, उस वक्त जो उस्मानी एंड कंपनी जो कि हमेशा हर जगह को गंदे काम को अच्छा करने में, काले को सफ़ेद करने में एक इन्होंने एक अपना फेस रखा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ FIR काट दी जाती, ठेकेदार पे काट दी जाती, और जो ज़िम्मेदारान है उनको अगर आपने ये निशानदेही की थी उस पर अमल हो जाता तो ये तबाही ना होती। ये जो 12 अरब का प्रोजेक्ट तबाह हो गया। मैं बताना चाहता हूँ आपके जवाब कि ये कोई करप्शन हल्का फुल्की मौसीकी नहीं है, ये एक तसलसल है। चूँकि 30,000 अरब रुपए पिछले 17 साल में इस गवर्नमेंट के पास आए हैं, 30,000 अरब, और
उसमें से तकरीबन 3,300 अरब शेयर बनता था डेवलपमेंट फंड का, शहर कराची का, जो नहीं दिया गया। इस दफा भी 300 से ज्यादा बिलियन का शेयर बनता था, लेकिन सिर्फ 8 अरब शहर को दिए गए। अब मामला आता है जहां हब कैनाल का, तो वो एक 20 मीटर का ब्रीच नहीं है, 20 मीटर तबाह नहीं हुई है। ये नॉर्दर्न बाईपास से हब डैम तक 12 जगहों के ऊपर ये कैनाल तबाह हुई है। ये कैनाल कहते हैं खत्म हो चुकी है। और ये कोई ये नहीं भी, और ये जो कहा कि 36 घंटे में इस कैनाल से पानी बहाल हो जाएगा। सेंट्रल में पानी नहीं आ रहा, केमाड़ी के एरियाज डिस्टर्ब हैं, वेस्ट के एरियाज डिस्टर्ब हैं। इस कैनाल से तो 36 घंटे जी 36 दिन में भी नहीं आ सकता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सर ये तो मुर्तज़ा आपने कहा था कि ये तो बिलावल स्पीड प्रोजेक्ट्स हैं, और उन्होंने यही बात कही थी। और जिस तरीके से 7 अगस्त को आपने भी देखा होगा उन्होंने जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग की, और जबकि 5 न्यूज़ ने 5 अगस्त को जो है इनको निशानदेही कराई, 6 अगस्त को निशानदेही कराई, लेकिन उसके बरक्स उन्होंने जाके जो है वहाँ पे फुटेज बनाई मुर्तज़ा वहाब ने, और हमें गलत साबित करने की कोशिश की। ठीक है, और लेकिन अब ये आप बताएं, ये जो कह रहे हैं कि बिलावल स्पीड है, तो इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? तो ये स्पीड थी कि अरबों रुपया जो है पानी में बह गया? इसका मतलब ये है कि करप्शन में बिलावल की नई स्पीड निकल आई है ना, मतलब डेवलपमेंट में नहीं, करप्शन में। इसका मतलब है कि बिलावल साहब की खुसूसी स्पीड है ना कि 1 महीने में ही 12 अरब हजम हो गए। मतलब फिर तो ये कहेंगे अगर बिलावल स्पीड है, या तो होता ना चले ये चल रहा होता, फिर हम कहते हैं डेवलपमेंट में स्पीड है। तो इसको तो भाई बिलावल जरदारी साहब आप गौर करें। एक तो आपको स्पीड कहा जा रहा है, एक तरफ चाह रहा है भुट्टो, उसके अंदर भी आपके भुट्टो साहब के नाम पे, आपके नाम पे, बीबी के नाम पे 54 अरब गरक हो गए। दूसरी जानिब इसको अगर बिलावल स्पीड है तो इसमें मुर्तज़ा वहाब साहब को सोचना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, अगर पहले चूंकि मुझे आपका नहीं पता जब निशानदेही हुई थी, अगर उसके बाद जाके फुटेज बनाए तो मुर्तज़ा वहाब साहब कल जाइए, जरा सीएम साहब को लेकर जाइए, बिलावल साहब को लेकर जाइए, जिन लोगों ने इफ्तिताह किया था, जाइए दोबारा स्टेज सजाइए और वहां जाके देखिए। लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे ना, ये तो कह रहे हैं कि छोटे जो अंडर प्रोसेस था, मतलब कल ही हमारे प्रोग्राम में ये अंडर प्रोसेस था। इनके ही जो नजमी आलम साहब है, कल हमारे शो में बैठकर उन्होंने बोला कि जी ये तो इसमें हो जाता है, तो अंडर प्रोसेस है। तो सर इफ्तिताह किस चीज की हुई? किसका हुआ था? इसी का हुआ था ना, पानी शुरू हो चुका था नहीं, और वो उसका ये जाए फातिहा पढ़े, वो नई हब कैनाल की वहाँ इज्तिमाई नमाज जनाजा पढ़े, बिलावल साहब से इमामत करा ले, खुद इकामत कर दे। और ये जो बात ये कि ये जो अगर नया अल्फाज आपने बताया कि बिलावल स्पीड, तो इसका मतलब है कि अल्लाह खैर, हम तो समझ रहे थे शायद कोई दूसरी तरफ स्पीड हो, लेकिन इधर भी ज़्यादा स्पीड है। तो बात यह है कि इसको उससे हट के बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है कि शहर के पास मतलब यजीदी हुक्मरान है ना, कि यहाँ पानी के ऊपर इन्होंने डाका डाल दिया। तो जो भी है देखिए ऐसा नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर हम ये कहते हैं कि शहर कराची में अच्छे अच्छे नामवर इंजीनियर्स मौजूद हैं, अच्छे सिविल सोसाइटी मौजूद है, मीडिया के लोग लें, वकला लें, सीनियर वकला लें, रिटायर्ड जजेस लें, अच्छे नेकनाम किस्म के। एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या हुआ, ये तमाशा क्या लगा। आप देखिए कल मैं गया, 3 इंच की लेयर थी, हमने वो फुटेज देखी, और डस्ट करके उसको मारा, वो भूरा बिल्कुल रेजा 3 इंच की। इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये तो प्री कास्ट के जो छोटे कच्ची आबादी में घर बनते हैं ना, उधर भी 3 इंच की सरिया वो था, बड़ा पतला वाला सरिया, और नीचे कोई फिलिंग नहीं थी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पीड दिखाई गई है, अब लगता है कि 17 साल में करप्शन में ज्यादा ट्रेनिंग हो गई है, तो स्पीड बढ़ गई है, और ये बड़ा अफसोसनाक है। बिल्कुल इस वक्त पानी तो आएगा, पानी टैंकर के जरिए आएगा, उसके जरिए भी इनकी कमाई होगी। अब तो सर वो भी तो आप देखें ना, आपने टैंकर का अच्छा वो जिक्र कर दिया। मुर्तज़ा आपने कहा था कि इस किनाल से फायदा होगा मंगो पीर की आवाम को, इस किनाल से फायदा होगा किमाड़ी की आवाम को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाके हैं उनको फायदा, यानी कराची की आवाम को फायदा होगा। लेकिन हमने तो ये देखा कि इससे फायदा जो है डायरेक्टली जो है टैंकर माफिया को हो रहा है, क्योंकि सर वहां पे जहां कोई 8-10 टैंकर खड़े होते थे, अब कमोबेश 100 टैंकर्स वहां खड़े हैं। तो आप किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए एक तो ये कि इस कैनाल से अल्टीमेटली टैंकर माफिया पहले आती है, जहां ये लोग पहुंचते हैं वहां आगे। अब इस वक्त जो पानी खत्म होगा तो लोग पानी कहां से लेंगे? टैंकर से लेंगे। टैंकर का फायदा फिर इनको जाएगा, और उसके बाद इसकी जो रिकंस्ट्रक्शन होगी, इसकी रिकंस्ट्रक्शन होगी, इसकी वो नहीं होगी, रिपेयर नहीं होनी। इसके अंदर 12 अरब का, आप देखिए 5-7 अरब और खा जाएंगे इसके अंदर। एक और बता दूं, हम जा रहे हैं 1-2 रोज के अंदर, हम फिजिकली बताएंगे नॉर्दर्न बाईपास से लेके हब डैम तक, हमें जिस चीज़ पे हमें जाना पड़े, हम बीच से जाएंगे, हमें मोटरसाइकिल पे जाएं, घोड़े पे जाएं, गधे पे जाएं, ऊंट पे जाएं, रास्ता नहीं है ना, और हम जाके बताएंगे कि 20 फुट का नहीं है। मैं आपके ज़रिए
बताना चाहता हूं, ये 20 फुट का नहीं है डिजास्टर, 10 किलोमीटर में 12 जगह से टूटा हुआ है, 10 किलोमीटर में। अभी शहर को हमने चेक नहीं किया इस तरफ आने वाली। ये हब कैनाल जो कि 10 MGD का जो प्रोजेक्ट था वो बर्बाद हो चुका है, करप्शन की नजर हो चुका है। जो लोग भी हैं, देखिए आज अगर हम इस पे एक्शन नहीं लेंगे, कल फिर लोग ये इस वक्त देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास है ना कंट्रोल है, एक पॉलिटिकल पार्टी किसी का, कोई हमारी, कोई इनकी, किसी की। कल जब वक्त आएगा ना, फिर ये नेपाल, बंगाल, श्रीलंका की तरह लोग निकलते हैं और फिर ये तमाम ये ठेकेदार वेकेदार, ये पीडी, ये जिम्मेदार, ये सियासतदान, उनको फिर वो कहते हैं, वो लटकाते हैं। अगर चाहते हैं कि वो माहौल ना बने तो फिर अभी से इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक बड़ी खौफनाक करप्शन है। खतरा कलामी की माजरत अली माजिद शेख साहब, आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आपकी मतलब आपके इल्म में है ये बात कि जो फेडरल हॉल से जो पहली जंग अजीम के जो नवादरात की जो चोरी हुई है, उसको इंक्वायरी तो अभी तक शुरू नहीं हुई? अरे वो तो छोटी सी बात कर रही हैं आप, यहाँ तो सब कुछ चोरी हो चुका है। इमाम का एतमाद चोरी हो चुका, अवाम का टैक्स चोरी हो गया, अवाम की डेवलपमेंट के पैसे चोरी हो गए। मैंने बताया आपको कचरा, ये तो कचरे में जो चोरी करते हो, कराची के कचरे के नाम पे 16,000 टन डेली निकलता है, तकरीबन 6 से 8,000 टन वो डेली पड़ा रह जाता है। 48 अरब नहीं 43 अरब इस साल कचरे के नाम पे, सॉलिड वेस्ट के नाम पे सिस्टम ने खाए हैं। 28 अरब पिछले साल खाए इन्हीं लोगों ने, 15 अरब उससे पहले खाए। कचरा कचरा और कचरा, ये क्यों डूबता है कराची? जब कचरा जब नालों में चला जाएगा, बड़े नालों में जाएगा, 3 बड़े नाले हम लोगों ने साफ कराए थे अपने वक्त में, 36 अरब के FW के साथ मिलकर उनको कचरा कुंडी बना दिया गया, उनको भर दिया गया। थोड़ी सी बारिश आती थी, ये खुद ही कुदरती आफत, कुदरती आफतों का मुकाबला कौमें करती हैं, हुकूमतें नहीं करती, हमें सबको करना है। अभी कल पंजाब में पंजाब जा रहा हूँ, मेरे को वास्ता नहीं है। और वहाँ ये भी बता दूँ, मैं रिलीफ के काम के लिए जा रहे हैं, हम कोई वहाँ कमेंट नहीं करेंगे, नो पॉलिटिकल कमेंट ऑन पंजाब गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। हम जा रहे हैं रिलीफ देने के लिए, चूंकि हमें कौम है, हमारे को वास्ता नहीं है, चूंकि हम अलीपुर, जलालपुर इस एरिए में डूबे हुए लोग हैं। हमारे टीम, हम पंजाब में हमारे नुमाइंदगी जाते रहे, हम वो जा रहे हैं, वो हम काम करते हैं। बात ये, लेकिन खुद साख्ता, अब कचरे को भी खाओगे। 54 अरब की बहुत शराब, भुट्टो, किसका पैसा था? अच्छा पैसा ही समझते हैं हमारा पैसा? नहीं भाई, ये टैक्स पेयर का पैसा है। अवाम इसलिए पैसा थोड़ी दे रही है आपको कि आप जो है इसको करप्शन की नजर कर दें। दूसरी बात ये है कि अलीम साहब, बात ये है कि जब सहाफ़ी जो है जब इसकी निशानदेही करता है तो उनके खिलाफ तो FIR दर्ज करा दी जाती हैं, झूठे मुकदमे उनके खिलाफ करा दिए जाते हैं। तो PTI का इस वक्त आइंदा का क्या लाया अमल होगा? क्या PTI अपनी लॉयर फर्म्स के थ्रू जो है वो जो हब कैनाल में जो करप्शन हुई है, प्लस ये जो फेडरल हॉल में जो दूसरी जंग अज़ीम की जो नवादरात की चोरी हुई है, तो क्या इसके खिलाफ आप लोग कोई एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए, हमने अपना पूरा पैनल बना दिया अपने वकला का, सीनियर वकला हमारे साथ हैं, जो हम तो ट्रेंड हो गए ना, मुझ पे भी 35 केस हैं। हम तो सबसे पहले लोग स्कूल जाते हैं बच्चे, हम ATC कोर्ट्स जाते हैं, हमारे पास वकला की बहुत बड़ी फोर्स है ना इस वक्त, तो हम ट्रेंड हो चुके हैं केसेस बेसिस। तो हमने एक बड़ी सीनियर एक फॉर्म बना दी है, अपनी एक कमेटी बना दी है हमने वकला की। शराय भुट्टो पे भी हम जा रहे हैं केस करने के लिए, चूँकि 54 अरब की करप्शन है, मतलब जो इसको दोबारा बनाएंगे, और वो भी गलत इन्होंने डिज़ाइन किया, सब कुछ बनाया, रोड बह गई। और हब कैनाल पे और जो फेयर हाल वाला इशू है, मैंने सुना तो है लेकिन मैंने डीपली उस पर नहीं गया। देखिए अब हमने किया है, चूँकि जाएंगे अदालतों में, जाएंगे दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद ना हमें अदालतों से उम्मीद है ना किसी से, लेकिन हम जाएंगे, हम हर जगह पर जाएंगे। लेकिन ये है, हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं, हम कौम के साथ खड़े हैं। हमें जो फ़र्ज़ है कि हम इशूज़ को, आप लोगों का भी फ़र्ज़ है ना, आपको FIR क्यों कट गई? मतलब यही था ना। अब तो मैं इतना वाज़े हो गया, सच दिखाने की पादाश में रिपीट करूं, अगर उस रोज़ फारूकी साहब पे चैनल 5 के ब्यूरो चीफ पे FIR ना कटती और आपकी तनकीद को बड़ा इस्लाह समझा जाता और इस्लाह कर ली जाती, तो ये 12 अरब की हम तो निशानदेही इसलिए कर रहे थे। देखिए, हमने तो 5 अगस्त को निशानदेही की, हमने 6 अगस्त को निशानदेही की, फिर वो मुर्तज़ा वहां पहुंच गए, फिर हमारे सच को झूठ साबित करने की उन्होंने कोशिश की, फिर हमने 12 अगस्त को उनको निशानदेही की। सर, हम तो बार बार निशानदेही कर रहे हैं। दुखती रग पे हाथ रख दिया था ना, मसला ये था, उनको पता था नीचे क्या है। तो सर, आप अपने आप को अवामी मेयर कहते हैं, तो आप कैसे अवामी मेयर हैं? आप तो अवाम का पैसा मुर्तज़ा अवाम का मेयर है सर, वो अपने आप को कहते हैं। बताए ना, उसने हमारा मैंडेट चोरी किया, इस शहर का मैंडेट चोरी। नहीं सर, वो तो शारे फैसल के खाली मेयर अवाम के मेंबर वो नहीं है, अवाम के मेयर वो नहीं है, ये अवाम किसी और के साथ है, ये अवाम पता, दुनिया को पता है किसके साथ है। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये ज़बरदस्ती के जो लोग बिठा दिए गए उनमें से ही इज़ वन ऑफ दैट, और बिस्मिल्लाह उनसे हुई है। तो वो उनका और अवाम का दूर दूर का ताल्लुक नहीं है, और शारे फैसल कराची नहीं है जी,
मेट्रोपोल कराची नहीं है सिर्फ, तीन तलवार कराची नहीं है, न्यू कराची, लियाकताबाद, लांडी, नश्तर कॉलोनी, ईसा नगरी, सुराब गोट, मतलब ये सब कराची का हिस्सा है। वो डूब रहा था उस दिन। अच्छा, एक रोज पहले जिस दिन बारिश आई है, रात को मैंने जाके बता दिया, रात को 1 से 4 बजे तक मोटरवे पे था मैंने कहा पानी आ रहा है, ये सादी टाउन डूबेगा और इसके मुल्का बस्तियां कोई मौजूद नहीं है। मोटरवे के पुलिस वाले वो आके वहां मैनेज कर रहे थे। कहाँ थे 4 घंटे? सिंध हुकूमत, मेयर, KMC किधर था? इधर बताइए ना, कोई नहीं था। हमने बता दिया, हमें दर्द था, हम खड़े थे। और अगले दिन फिर रात को मुर्दाबाद से टॉर्च लेके घूम रहे थे, कोई अपनी नदी का पानी चेक करते हुए। वो कह लगे नहीं कोई पानी नहीं आएगा। अगले दिन मैं गया था, 4-4 फुट पानी था सादी टाउन के अंदर। हु इज रिस्पॉन्सिबल? और बात यह है कि हमने एक और चीज मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ, पिछली गाड़ी जो 19 अगस्त वाली बारिश है उसमें हजारों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, दुकानें, घर, रक्शे, टैक्सियां, लोडर्स पानी में बह गए, पानी में तैर रहे थे ना, उनके तबाह हो गई गाड़ियां, किसी को कंपनसेशन नहीं मिली। 19 लोग पिछली दफा मर गए बारिश में, कंपनसेशन नहीं मिली। 9 लोग इसमें मर गए, कंपनसेशन नहीं मिली। हमने KP में 20-20 लाख रुपए 1 हफ्ते के अंदर दे दिए जो बेचारे हलाक हुए। इधर भी जो हलाक शुदगान है, फातिहा जो जिनकी मौत वाक़ई हुई है, 20-20 लाख देने चाहिए। हर घर को, दुकान को 10-10 लाख देने चाहिए। हमने डिमांड की है कि 1-1 लाख रुपए गाड़ी वाले को देने चाहिए, 15-15 हज़ार कम से कम मोटरसाइकिल वाले को देने चाहिए। और इस वक्त कराची के इतने सगे हो ना, 200 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट कराची के लिए दे। कराची का टैक्स पेयर, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, कराची की रोडें तबाह हो चुकी हैं, कराची के रास्ते तबाह हो चुके हैं। इस वक्त इंडस्ट्रीज वाले वो बेचारे हर जगह, आम शहरी हर जगह, मैं कह 200 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट कराची को दे, लेकिन इनके हवाले ना करे। उसके ऊपर एक कराची के नोटेबल्स की अच्छे लोगों की फेडरेशन, चैम्बर, दीगर सिविल सोसाइटी के उन पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बने। 200 अरब रुपए कराची को फौरन चाहिए ताकि कराची के रोडें, रास्ते, कराची की शक्ल, चेहरा ठीक हो सके। सर मिल तो जाए, बात वही है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो है जो रकम जो बजट भी आता है, हर साल आता है, और एक कतीर रकम जो है कराची के डेवलपमेंट के लिए मख्तस की जाती है, लेकिन वो डेवलपमेंट हमें नहीं नज़र आती। हमें जो आवाम है उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, सर घर से बाहर निकलो तो सड़कें जो है वो एक गड्ढों का जो है वो पूरा जाल बिछा हुआ है। आपकी गाड़ी में सस्पेंशन के काम आ जाते हैं। मतलब आप आवाम किस जो है महाज पे लड़ेगी। दूसरी बात ये कि जो शारा भुट्टो 54 अरब से बनी और फिर बारिश में वो भी बह गई, तो आपको क्या लगता है ये महज इत्तेफाक है कि या ये एक तयशुदा जो है करप्शन थी कि यहाँ से भी पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया शारा भुट्टो से, और आपके नाम से भी पैसा खुर्द-बुर्द हो गया? जी, शारा भुट्टो 54 अरब रुपए का प्रोजेक्ट एक मखसूस ठेकेदार को दिया जाता है। उसका भी PD वही है जो इसका PD है, नियाज सुमरो है, कोई रिटायर बंदा है, पता नहीं कौन है। उसके बाद ये अभी पिछले दो जब मैं गया उस दिन, सबसे पहले हम वहाँ गए, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी आए। CM साहब ने कहा कि जी ये तो अभी इफ्तिताह नहीं हुआ था। तो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने बता दिया कि 19 अगस्त की बारिशों में भी शारा भुट्टो के वो कई हिस्से डूब गए थे बारिश के अंदर ना, तो वो उससे पहले हो गए थे। बात ये कि 54 ये वहाँ जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है ना, इन्होंने कोई भी, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ नीचे को कलवर्ट जा रही है, नीचे एक मौजूद है, सीमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद है, उसके ऊपर इन्होंने रोड रख दी। अभी कहते हैं बनी नहीं थी, पिचिंग उसकी मौजूद है, फाइनल कारपेट उसका हो चुका है, लाइनिंग उसकी हो चुकी है, इफ्तिताह होना बाकी था। वो कह रहे पिच, अब उसके ऊपर भी 54 अरब की रोक टूट गई, अब और 54 अरब रुपये खर्च करेंगे। ये बात यह है कि बार बार कह, शायर भुट्टो भी एक बहुत बड़ा एक गंदा धंधा है। और मैं कहना चाहता हूँ, कहते हैं शायर भुट्टो एक ही बारिश में छुट्टो। अपने नाना के नाम का ख्याल कीजिए बिलावल साहब, बीबी का ख्याल रखिए, भुट्टो अपना ख्याल रख लो, अपने नाम की रोड का तो ख्याल करो। कितना जुल्म है, 1 साल के अंदर वो बहनी शुरू हो गई। ये आगे कहाँ चलेगी? अब देखिए हब कनाल है ना, 70 साल पुरानी, पता नहीं 50 साल पुरानी, जो पुरानी वाली हब कनाल थी, वो कहता है ना ये वाली उसको भी ले डूबी, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो भी चली गई बेचारी। तो शारा भुट्टो हो या हब कनाल, ये 2 बड़े स्कैम हैं और हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम अदालतों में जाएंगे, हम इदारों में जाएंगे, और जो माफियाज इनके पीछे हैं। ये मुर्तज़ा साहब एक बड़ा नाम लेकर आए थे ये कराची में। मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने जिस अंदाज से ये जो कुछ हुआ है, जो KMC के नीचे प्रोजेक्ट्स बने हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये नाकाबिले माफ़ी हैं, इसके अंदर माफ़ नहीं किया जाएगा। हम तैयार हैं, हम अपने अवाम का हम केस लड़ेंगे, हम करप्शन के पास खड़े होंगे, हम हर चीज़ को सामने लाएंगे, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। और ये सब अच्छा है नहीं, सब बहुत बुरा है, सब बहुत बुरा है, बिल्कुल सब अच्छा नहीं है। और जो कुछ गलत होगा हम उसको हाईलाइट करते रहेंगे और करते रहेंगे।
ठीक है, यहाँ पे एक पैकेज नाज़रीन देखते हैं, पैकेज को आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद बात करते हैं। आइए पैकेज देखते हैं। अजब करप्शन की गजब कहानी। हब कैनाल है ये करप्शन का पेंडोरा बॉक्स। हब कैनाल इस मुकाम पर डैमेज हुई है, ये देख सकते हैं, ये हब कैनाल की दीवार है जो बिल्कुल टूट चुकी है। हब कैनाल पर भी एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएं कि आपसे जब इफ्तिताह करवाते हुए ये कहा कि मुकम्मल कर लिया है तो वो अभी तक नहीं हुआ। 5 अगस्त 2025 को हब कैनाल के बारे में 5 न्यूज़ ने खबर दी, जिसमें बताया गया कि हब कैनाल के इफ्तिताह से पहले जब उसकी टेस्टिंग की गई तो हब कैनाल बैठ गई। वजाहत अली आबदी ने खबर ब्रेक की और हब कैनाल के तबाहशुदा हिस्से स्क्रीन पर दिखाए। मेयर कराची ने फौरी तौर पर तरदीद की तो 6 अगस्त को डिप्टी ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ वजाहत आबदी ने मेयर कराची के दावों की कलई खोल दी और उस मकाम से नाजरीन को सच दिखा दिया। जो पुरानी किनाल है वो राइट हैंड के ऊपर जा रही है। अगर शगाफ पड़ता या शगाफ डाला जाता टेक्निकली तो वो राइट हैंड पे डाला जाता, मगर ये शगाफ उल्टे हाथ पे पड़ा है। 12 अगस्त को एक बार फिर 5 न्यूज़ ने हब कैनाल का पोस्टमार्टम किया, जिस पर मेयर कराची ने फिर शदीद नाराजगी का इजहार किया। कैमरामैन को कहूँगा वो पुरानी कैनाल है, जरा वो देख लीजिए, और वो बंद कर दी गई है और नई कैनाल में माशाल्लाह इस वक्त पानी चलाया जा रहा है। ये लोकेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर नई किनाल को बंद कर दिया गया है और यहाँ से दोबारा से पुरानी किनाल को स्टार्ट कर दिया गया है। जबकि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने सुबह विजिट करते हुए ये कहा गया कि ये हब किनाल स्टार्ट कर दी गई है नई वाली। पानी के मसले को 20 साल बाद एड्रेस किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, ग्रेट इनिशिएटिव है, मगर ये भी इनकम्प्लीट है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये है पुरानी किनाल, ठीक है, ये आ गई नई किनाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुर्तजा वहाब साहब, लेकिन अब देखें ये बस यहाँ तक है। कल सुबह इफ्तिताह किनाल है नहीं, यहाँ से इन्होंने दोबारा पुरानी वाली को कंटिन्यू कर दिया है। मानसून की आमद से पहले 5 न्यूज़ ने शहरी इंतजामिया को जगाने और कराची के शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए नालों की सफाई न होने से मुताल्लिक़ खबरें तवातर के साथ नशर की। चैनल 5 न्यूज है 27 जुलाई से इंतजामिया को ये आगाह कर रहा था कि रेन इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। एक इंटरनेशनल सिटी कहलाए जाने वाला शहर है कराची, क्या इस चीज का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि 80, 50, 100 मिलीमीटर की बारिश वो बर्दाश्त कर चुके थे। ये अरबों खरबों का 36,000 अरब रुपए जो 15 सालों में कराची की आवाम के खर्च हुए हैं उनका हिसाब लिया जाए। कराची में सफाई के हवाले से तो कराची में कहीं भी सफाई का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कराची में जितने भी नाले हैं, मैं इस टाइम में कुरंगी पे मौजूद हूँ और कुरंगी का नाला जो है कचरे का मंजर पेश कर रहा है। मीडिया पे सफाई नजर आ रही है, हकीकत में सफाई का नालों से कोई वास्ता नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन की तरफ, जहाँ पे ये बड़ा नाला है। अगर मेरा कैमरामैन अबरार रहमान आपको दिखाए कि इस नाले की सूरत हाल इंतहा से ज्यादा खराब है। मानसून की दूसरी स्पेल ने खतरे की घंटी बजा दी। हैदराबाद के बाद अब बारी है कराची की। नालों की सफाई को यकीनी बनाए, क्योंकि बेचारे गरीब शहरी है जो रोडों के ऊपर जब पानी भर जाते हैं, घरों तक में पानी चला जाता है। कराची सिर्फ और सिर्फ बयानात देने के लिए मुंतखब हुए, या जमीनी हकाइक पर भी कुछ करेंगे। कराची को बिल्कुल लावारिस कर दिया है, कोई सेफ साइड नहीं है। और अभी नाले की हालत देखें, कचरे से नाला भरा हुआ है। 25 जून को बारिश की तबाहकारियों से शहरी इंतजामिया को पेश की खबरदार करने के लिए 5 न्यूज़ ने एक तफसीली प्रोग्राम नशर किया। सर, कराची के जो बड़े नाले हैं वो तकरीबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो 38 के करीब हैं। इनमें से कितने आपने खुद जाकर देखे हैं? और अगर इसमें बारिश में दोबारा शहर डूब गया तो क्या आप इस्तीफा देंगे? अल्लाह का वास्ता इस शहर वालों पे रहम करें। ऐसे ऐसे नुमाइंदे लाके मुसल्लत कर दिए जिनका बल्दियाती कामों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। क्या कराची का यही मुकद्दर रह गया है? क्यों कराची इस्लामाबाद जैसा नहीं हो सकता? 28 जून को न्यू कराची नाले के ओवरफ्लो होने की खबर नशर की। न्यू कराची में नाला ओवरफ्लो हो गया है, सड़कों पर पानी आ गया है, शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, जिसका पानी मेन सड़क पर आ गया है। 16 जुलाई को गुज्जर नाले के बारे में रिपोर्ट दी गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुज्जर नाले के पास, जहाँ अगर मेरे कैमरामैन कैसर हबीब आपको दिखा सके कि जिस तरह बेशतर नाले जो है कराची के, उसी तरह गुज्जर नाले का भी वही हाल है। शादमान टाउन नाले के बारे में 16 जुलाई को ही निशानदेही की गई ताकि उन्हें साफ कराया जा सके। उसी दिन गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, शाह फैसल कॉलोनी नाला समेत कराची के 43 बड़े और 504 छोटे नालों की सूरत हाल से मुतालिक आगाही देते हुए मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी नासिर जम के करीब। ये एक मरकजी नाला है, यहाँ पर
महमूदाबाद में वाक़े बड़े बरसाती नाले में कचरे के अंबार लग गए। कराची में कहीं भी सफाई का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ कामरान जहरी ने हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई ताकि नालों की सफाई का काम मुकम्मल हो सके। शहर के नालों की सफाई के लिए 6 कंपनियां 7 कंपनियों को टेंडर जारी कर दिए गए। चैनल 5 न्यूज़ एचडी की टीम थी ऑन द स्पॉट खड़े होकर यहाँ तक के परसों तक ये दिखा रही थी कि शहर कराची के नाले बदतरीन कचरे से चौक हो चुके हैं। हुकूमत ने इस्लाह के बजाय 5 न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। मेयर कराची इतने नाराज हुए कि ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी FIR ही दर्ज करा दी। इस इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ पूरी साफी बरादरी यकजुबान हुई, जिसके बाद मामले को संभाला गया। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश ने 5 न्यूज़ की हब कैनाल के बारे में नशर की गई तमाम खबरें और पेशगी खदशात को सच साबित कर दिया। 5 न्यूज़ ने हब कैनाल की तामीर के दौरान इस मंसूबे में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल और इसमें पैदा होने वाले नकाइस के बारे में आवाम को आगाह किया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इन खबरों पर नाराजगी का इजहार भी किया था, लेकिन चैनल 5 न्यूज़ अपनी खबर पर कायम रहा, जो दुरुस्त साबित हुई। 2 दिन से जारी रहने वाली हालिया बारिशों ने हब कैनाल की कली खोल दी। हब कैनाल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसके नतीजे में अवाम के अरबों रुपए डूब गए। ब्यूरो चीफ कामरान जहरी ने इस इलाके का दौरा किया और कैमरे की आंख में हब कैनाल के तबाहशुदा हिस्से महफूज करके 5 न्यूज़ की खबर की तस्दीक की। हमारे चैनल 5 न्यूज़ HD ने बार बार तनकीद बराए इस्लाह करी है कि ये जो प्रोजेक्ट है हब कैनाल, वो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, मगर इसकी बुनियादें कमज़ोर हैं। और ये हम अपनी वजह से, ये कोई हम हवा में बातें नहीं कर रहे थे। आज जब कराची में 10 सितंबर को बारिश हुई है तो ये चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, जिसके बाद कई सियासी जमातों, खास तौर पर PTI और MQM की जानिब से हब कैनाल में पहुंचकर उस करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो करप्शन जिसे अजब करप्शन की गजब कहानी ही कहा जाएगा। PTI के हलीम आदिल शेख ने तो हब के तबाहशुदा हिस्से के मलबे पर बैठकर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का अमली सबूत भी पेश किया। ये हब कैनाल, ये है, ये मटेरियल डला है इसके अंदर, ये हब कैनाल का ये मटेरियल है, ये हब कैनाल पानी की कैनाल, ये देखें, ये बैरिस्टर साहब इसको तो लेके चलते हैं जरा, इसको तो। सवाल ये है कि 12 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली हब कैनाल की बहती गंगा में किस ने हाथ धोए? क्या इन हाथों का कोई सुराग मिलेगा या ये मामला भी दीगर मामलात की तरह दाखिले दफ्तर कर दिया जाएगा? आपने ये हमारा पैकेज तो आपने देखा होगा कि बार बार निशानदेही करने पर, बार बार नालों का बताने पे, लेकिन उसके बावजूद वो मैं ना मानूं की रट लगाई हुई थी मेयर कराची ने, मुर्तज़ा वहाब साहब ने, कि नहीं सब अच्छा है, जैसा कि आपने कहा कि सब अच्छा है कि वो रिपोर्ट देते रहे लोग। आवाम बेवकूफ़ नहीं है सर, सबको नज़र आ रहा है। और फिर ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो ब्यूरो चीफ कामरान जहरी साहब हैं, उन्होंने बारहा इस चीज़ की निशानदेही की। तो सर वो बात ये कि तनकीद नहीं थी, वो निशानदेही कर रहे थे, आपको बता रहे थे कि यहाँ पे ये फॉल्ट्स हैं, ये फ्लॉज हैं, आप उसको ठीक कर लें। तो सर इसमें अना का मसला बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको नहीं लगता कि सारी सिचुएशन में मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो एक्शन लिया, जो इंतकामी कार्रवाई की, तो वो एक अपनी ग्रज निकाली उन्होंने अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए, क्योंकि ग्राउंड पे तो दुनिया देख रही है कि कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैं इसका एक वो गवाह हूँ कि मैं जब अपोजिशन लीडर था सेनेट असम्बली में, जिस रोज़ मैं असम्बली में स्पीच करता था उस रोज़ अगले दिन केस बनता था। एक रोज़ मैंने 5 घंटे की बजट स्पीच की, तो उसके तीसरे दिन मुझे लाहौर से जाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। ये आदी रहे हैं कि ज़बान बंद कर दो ताकि कोई बोलने वाला ना हो, लेकिन ज़बानें बंद होती नहीं हैं। जो आपने कचरे की बात की है, बात यह है कि जैसा मैंने बताया था कि कराची से तकरीबन रोज़ाना 12 से 16,500 टन कचरा कराची में पैदा होता है, जो कि सिर्फ 8,500 से 9,000 टन ये जाता है डंपिंग के एरिया में, और 6 से 8,000 टन इधर हमारे आपकी गलियों में, कजला नालों में फिर रहा होता है। नालों की इन्होंने जो हम बना के उसकी सफाई नहीं की है। अब इसका ठेका भी कहीं है जहां मुर्तज़ा वहाब के पर जलते हैं। सिस्टम पे सिस्टम है, सिस्टम पे सिस्टम काम कर रहा है। कचरे वाला निज़ाम भी एक सिस्टम के पास है आजकल, और वहाँ उसमें इस साल 43 अरब का ठेका दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पूरा शहर कचरा कुंडी है। और ये सब उसके अंदर कहते हैं इसी हम एक हमाम में
सब नंगे हैं, ये एक दूसरे के साथ हैं, एक निज़ाम वो चला रहा है। तो बताता हूँ, तो जो आपने बताया अभी कि नालों की अगर आप जो दिखाई है आपने, कहते हैं आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, बुरा नहीं मानना चाहिए, अमल कर लेना चाहिए। और एक तो आप लोगों के ये जो अगर इस पे या आपके ब्यूरो चीफ साहब जो थे डिप्टी, इनकी रिपोर्ट पे अगर कान धर लेते तो शायद ये कुछ ना होता। और देखिए, और ये होगा, एक हद होती है ना विक्टिमाइजेशन। कैसे एफआईआर वो दबाना चला गया कि इस एफआईआर से कोई ज़बानें बंद नहीं हो सकती, कोई होगा वक्त। आपकी एफआईआर ने आपको मजीद वो कर दिया, आपको मजबूत कर दिया। सर लेकिन दुनिया के सामने सच आ गया ना, हम तो सही साबित हो गए, 5 न्यूज़ तो सही साबित हो गया। अल्लाह ताला जो है, बिल्कुल आपने अगर बात की और 5 न्यूज़ ने अगर इस शहर की आवाज़ उठाई तो हम आपके साथ हैं। अब मैं बता रहा हूँ, मैं शायद 1.5 साल बाद मैं किसी चैनल पे आया हूँ। आज 1.5 साल बाद मैं नहीं जाता। हमने हमारी अलग दुनिया में आजकल है, हमारी अलग एक जद्दोजहद चल रही है, तहरीक चल रही है। लेकिन ये कराची वालों का इशू था, पानी का इशू था, एक अहम इशू था। मुझे जैसे कॉल आई कि आप आए इधर, मैं इसको इस बात को बात करनी है, हमने उठाई थी, मैंने कहा मैं इसके अंदर आऊंगा। तो बात यह है, आपका भी क्या इस लाइन से आपका क्या था? सर ऑब्वियसली हम अपनी जात की जंग नहीं लड़े, हम आवाम की जंग लड़ रहे हैं। हम आवाम के लिए हमने आवाज उठाई है। आजकल एक अलमी है, एक बड़ी तादाद में सहाफ़ी जो है, मैंने देखा सिंध असम्बली में होता था, मैंने बड़ा नज़दीक से लोगों को देखा, एक बड़ी तादाद है जो जब ये मूव कर रहे होते हैं, इनके साथ गाड़ी में घूम रही होती है, वो सरकारी सच बयान करते हैं। सरकारी सच अब नहीं चलेगा, सरकारी सच की एक हद होती है, सरकारी सच खत्म होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीम आदिल शेख साहब आपका कि आपने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। और नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एमकेएम पाकिस्तान से एमपीए हैं आमिर सिद्दीकी साहब। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एमकेएम पाकिस्तान के एमपीए हैं आमिर सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, हब केनाल का मामला आपके सामने है और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग स्टैंड आया कल। सर क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है एमकेएम पाकिस्तान का? अरबों रुपए यानी 12 अरब 80 करोड़ रुपए पाकिस्तान की आवाम का इस तरह से पानी में बह गया। देखिए, आपने 12 अरब को तो फिगर ले लिए ना, जो 22,000 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने 2010 से लेके 2025 तक जो ज़ाया किए, उसका हिसाब कौन लेगा? ये तो 12 अरब तो एक मामूली रकम है, क्योंकि ये रोज इससे बड़ी करप्शन कर रहे हैं। ये डेली 12 अरब 10 अरब 20 अरब की डेली इनकी करप्शन है। सिंध गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है पूरे सिंध के अंदर जो कामयाब गया हो? ये तो इनको पहले दिन ही इन सब लोगों को जेल में डालना चाहिए था। आज देखें, उसकी गवाहियाँ दी जा रही हैं, उसकी सफाइयाँ दी जा रही हैं। कोई कहता है कि हमने कट लगाया था, कोई कहता है बैठ गई। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट इनका फेल हो गया, डिजास्टर है ये कंप्लीट। बट ये लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए देखिए और ना पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करेगी ना किसी को सजा देगी, क्योंकि हाकमियत इनके पास है, नंबर्स इनके पास है, एंटी करप्शन की वजारत भी इनके पास है, चेयरमैन भी इनका। और इसमें आपको एक चीज ऐड करूं कि आप सोचें कि इस वक्त टोटल जो इंतजामिया है वो पॉलिटिसाइज हो गई है। आप देखें चेयरमैन एंटी करप्शन क्या सो रहा है, उसको तो फौरन एक्शन उठा के इनको बंद करना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो पीडी थे, उनको उठा के फौरन लॉकअप करे वो। तो एंटी करप्शन तो सो रही है घर पे। तो ये आपको चीजें नजर आती हैं कि इंतजामिया कम्प्लीटली पॉलिटिसाइज है और कंप्लीट कलप्स हो चुका है। सूबे के अंदर अब कोई इंतजामी मामला नहीं बचे। आपके सूबे की सारी सालमियत खत्म हो चुकी है, इंतजामी मामला आपके तबाह हो चुके हैं। जहाँ 22,000 अरब रुपए खर्च किए हों, और कराची शहर के अंदर कौन सा इनका ऐसा प्रोजेक्ट है? आप देखें, आप तो 12 अरब लेके अगर इनकी जो शहर में सड़कों के काम चल रहे हैं 1 अरब 1.5 अरब 2 अरब, तो वो जमा करेंगे तो 30 अरब 40 अरब बनते हैं। तो आज जो छोटी सी बारिश में इनकी सारी सड़कें खत्म हो चुकी हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो ये तो अरबों की 12 अरब थोड़ी, ये तो 1200 अरब पे जाएगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कोरंगी जाएं, लांडी जाएं, औरंगी, न्यू कराची, सारी जगहों पे आज हब किनाल की वजह से वेस्ट के अंदर औरंगी टाउन, न्यू कराची, वहाँ पे 45 डेज से पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसा 45 डेज से पानी नहीं है। आप देखें कि उसके अंदर औरंगी टाउन के अंदर 45 दिन से पानी नहीं है। अब आप बताएं औरंगी टाउन में पानी कहाँ से देंगे? आप वेस्ट में पानी कहाँ से लाएंगे? किमाड़ी में पानी कहाँ से लाएंगे? बात है, इस केनाल की वजह से आपको नहीं लगता अभी तो पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी? तो आवाम वैसे ही परेशान है, उनका ही पैसा डूब गया और उनको पानी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आप बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो सर इनकी जो अगर खाली मुर्तज़ा वहाब के टेनोर की बात की जाए तो इनके जब से वो मेयर बने तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी एक जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। केडी प्रोजेक्ट जो अंडरपास की अगर हम बात कर लें
तो वो अगस्त 2023 से चल रहा है, जो कि ताहाल जो है वो अभी तक वो बन नहीं सका। उसमें कितने 9 डीजीज उनके चेंज हो गए। केडी के डीजीज मैं आपको नाम बता देती हूँ कि मोहम्मद अली शाह आए, फिर उसके बाद शुजात हुसैन आए, फिर नवीद सिद्दीकी साहब आए, फिर नासिर अब्बास साहब आए, परवेज़ बलोच आए, बदर जमील आए, शुजात हुसैन आए, गौहर मेमन आए, आसिफ जान सिद्दीकी जो कि इस वक्त करंट है। यानी 9 इनके केडीए के जो डीजीज थे वो चेंज हो गए, लेकिन अभी भी वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। क्यों? इसके जो और अभी ये 3,820 मिलियन की लागत से ये शुरू हुआ था, जो कि ताहाल मुकम्मल नहीं हुए। तो सर इनके कोई मंसूबे मुकम्मल होते ही नहीं है। करप्शन की खुर्द-बुर्द इतनी है, पूछने वाला कोई नहीं। आवाम पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पैसे जो है वो इस तरह से ज़ाया हो रहे हैं, पानी में बह रहे हैं, तो आखिर इसकी अकाउंटेबिलिटी पे जो इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो की दादरसी कौन करेगा? क्यों जो है बिलावल भुट्टो जरदारी खामोश बैठे हुए हैं? क्यों मुराद अली शाह जो है इनको जो है कवर अप कर रहे हैं? क्यों इनको बुला के जो है इनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही? देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जो आप बात कर रही हैं इसकी करीमाबाद अंडरपास की जी। ये 700 मिलियन से शुरू हुआ था, इसकी 3 रिवाइज हो चुकी है, रिवीजन होकर 38 मिलियन पे आ गया है। तो आप उसकी वजह कंसल्टेंट को जाली वर्क ऑर्डर मिला, कोई टेंडर नहीं है, कोई उसका टेंडर नहीं किया गया, कॉन्ट्रैक्टर को गलत वर्क ऑर्डर दिया, पीएनडी ने रिवाइज किया, उसमें कंप्लीटली कंडीशन लिखी कि आपने न्यू टेंडर पे जाना है, और उस कंसल्टेंट को काम दिया गया जिसने कभी पहले अंडरपास बनाया ही नहीं था, जिसका पास एक्सपीरियंस नहीं था। आपको जो मैंने किताब एक लाइन बताई ना, अगर मैं आपको अभी टोटल कराऊंगा तो ये 1200 के 2000 अरब के काम है। जो मुर्तजा बाप साहब 2-2.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर थे, 2-2.5 साल उनको मेयर बने हुए हो गए, तो 5 साल का इनका एक्सपीरियंस है। इनको बुलाएं प्रोग्राम में, और इनके जो इनके म्यूनिसिपल कमिश्नर है अफजल जैदी, उनको बुलाएं, उनको बताएं कोई एक रोड बता दें शहर के अंदर जो इन्होंने 5 सालों में बनाई और जो अपनी जगह वो टिकी भी हो। इन्होंने अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट से लिए पैच वर्क के लिए, वो इनके पैसे जाया हो गए। इनका कोरंगी काजवे का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो करप्शन का शिकार है, वो भी यही मौसूफ ठेकेदार बना रहे हैं जिन्होंने शारा भुट्टो बनाई है। तो मखसूस ठेकेदार है, मखसूस कंसल्टेंट है, वो 5-5 3-3 दफा आप साहब को बुलाएं शो में, तो सर वो तो ना बिपर पे आते हैं ना वो शो में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो आएंगे तो उनसे कैसे तुंदो तेज सवालात किए जाएंगे जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा। अब आप ये सोचें, फिर बाद वो नाराज होकर एफआईआर दर्ज कराएंगे, फिर वो नाराज होकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। मैं आपको 2 चीजें ऐड करूं। देखिए, मुनव्वर चौरंगी का अंडरपास भी इसी कंसल्टेंट के पास है जिसके पास पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो यानी कि आपने उन लोगों को काम पकड़ा दिए जिन्होंने कभी अंडरपास बनाए नहीं थे, तो 3-3 साल से इसमें धक्के खा रही है, और वो 700 मिलियन से 3800 मिलियन पे आ चुका है। तो ये शहर की हालत है। मैं तो कहता हूँ कोई बंदा आके जवाब दे दे गवर्नमेंट का कि आपने कोई एक रोड भी आपकी टिकी हुई है जो आपने बनाई हो, और वो उन पैसों, ये टोटल डेली करप्शन हो रही है। हर चीज में इनके ये बिलियन की करप्शन कर रहे हैं डेली। अब वजह क्या है कि जब नैब एक्टिव था तो कहते थे कि सियासी इंतकाम ले रहे हैं, अब इन्होंने नैब को तो करवा दिया बंद मिलजुल के। तो आज देखें ना क्या है शहर की सूरत हाल का। मैं तो आपको बार बार ये कह रहा हूँ, एंटी करप्शन के चेयरमैन कहाँ है, वजीर एंटी करप्शन का क्या सो रहा है घर पे? और सर हम सारे भुट्टो की जो बात, ये आपको मेरे टैक्स पेयर का पैसा है। ये पीपल्स पार्टी जो क्लेम करती है हम काम कर रहे हैं, भाई ये आपका पैसा नहीं है, ये इस कौम के टैक्स का पैसा है जो कराची पूरे मुल्क को चलाता है, जो टैक्स जमा करता है, जो एनएफसी अवार्ड के जरिए आपको पैसे मिलते हैं। आपने उस पैसों का कबाड़ा कर दिया, आपने 20,000 अरब रुपए जाया कर दिए। आज आपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हाल पे पहुंचाया है। आज आप बड़ी शाहराएं ले लें, मुर्तजा बाप तो एक बात क्लेम करते हैं मैं 108 सड़कों का मेयर हूँ, तो बाकी जो टाउन है उनकी जिम्मेदारी नहीं है। टाउन्स के अंदर जो हालात हैं आप जाके देखें, खुदारा कोई इनका एहतसाब करने वाला है? क्योंकि इनकी अपनी मेजोरिटी है, इन्होंने बैरोकेट्स अपनी मर्जी के लगाए हुए जो इनकी यसमैन बने हुए, और आज अरबों रुपए की डेली करप्शन हो रही है। इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है इस वक्त। अच्छा, लेकिन सर हम जैसे शारा भुट्टो की भी बात कर रहे हैं, वो 47 अरब की उसकी बिड थी जो कि 57 अरब पर पहुंच गई थी, और अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो कमोबेश 75 अरब पे पहुंच गई है। ठीक है, अच्छा, इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे नयाज सोमरू साहब, उनका कुछ पता नहीं है। ठीक है, और पूरी पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो वजाहतें पेश कर रही है, लेकिन नयाज सोमरू साहब का कुछ पता नहीं है। तो सर लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। मैं लास्ट कमेंट ये देता हूं कि आप मुझे बताएं कि पूरी सिंध गवर्नमेंट में कोई ऑन ड्यूटी ऐसा ऑफिसर नहीं है कि जो उसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया जाए। एक रिटायर्ड बंदे को जो करप्ट तरीन ऑफिसर था उसी को इन प्रोजेक्टों पे उन्होंने लगाया हुआ है। तो क्या वजह है कि वो डेली पैसे करप्शन जमा करते हैं। जो काम 20 अरब में शारा भुट्टो बननी थी, शारा भुट्टो की आप किलोमीटर निकाल लें, पूरी जर्मनी, अमेरिका, पूरी दुनिया के अंदर आप उसको डॉलर से भी कन्वर्ट कर लें, पूरी दुनिया में दुनिया का सबसे महंगा तरीन रोड बनाया गया है। वो क्यों बनाया है? ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, आप एक प्रोग्राम रखें, मैं सारी डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ शारा भुट्टो पे, तो आपको अंदाजा होगा दुनिया की सबसे महंगी तरीन शारा बनी है।
बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब आपका और आपके कीमती वक्त का, और बिल्कुल आपके साथ दोबारा से एक प्रोग्राम करेंगे और इस पे बात भी करेंगे। नाज़रीन, जाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि कराची की आवाम बार बार कुर्बानी का बकरा कब तक बनती रहेगी, इसका जवाब देना पड़ेगा सिंध हुकूमत को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।